तो हम आज उसके बारे में चर्चा करते हैं, यानी अरावली प्रदेश के बारे में बात करेंगे। और आज हम इसको कंप्लीट भी इसी वीडियो में करेंगे, अरावली प्रदेश। अब मैं आपसे पूछता हूँ भैया अरावली क्या है। अब आपसे कोई पूछेगा गुरु जी, हमसे पूछा कि अरावली क्या है, हमने तो बोल दिया कि पहाड़ है, पर्वत है। अब इसकी डेफिनेशन पूछ रहा है, अरावली पहाड़ पर्वत तो भाई सारी जगह है, तो अरावली थोड़ी है, तो अरावली की कुछ विशेषता होगी। हाँ गुरु जी विशेषता है ना, क्या कहते हैं कि हमारे राजस्थान में 2 भागों में बांट रही है। हाँ, इसके बाद क्या कहते हैं कि यहाँ पर हमको खनिज मिलते हैं। हाँ, ये नदियों को क्या कहते हैं 2 भागों में बांट रही है। हाँ, तो हमको इसकी विशेषताओं का भी थोड़ा ध्यान पता होना चाहिए। हाँ गुरु जी, तो हम सबसे पहले इसके उपनाम देखेंगे, और उपनाम काफी सारे हैं इसके, ठीक है। तो जब सबसे पहले विद्वानों ने क्या कहा, टोड ने कहा, क्या कहते हैं कि ये तो राजस्थान की सुरक्षा दीवार है भैया। ये क्या है, राजस्थान की सुरक्षा दीवार है, यानी ये तो राजस्थान की क्या कर रही है, सुरक्षा कर रही है। क्योंकि आप सबको पता है राजस्थान कैसा है गुरु जी, ये रहा हमारा प्यारा राजस्थान, और ये रही अरावली, ये खींच दी मैंने अरावली पर्वतमाला। गुरु जी यहाँ पर जो मरुस्थल है ना, ये मरुस्थल है, हाँ ये सारे मरुस्थल है ना, इसके विस्तार को रोकती है कौन, अरावली पर्वतमाला। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान की सुरक्षा दीवार कहा जाता है, इसको भी याद रखना। तो गुरुजी एक और विद्वान हुआ अबू फजल, अबू फजल ने इसको देख के कहा, तो इसकी तो क्या कहते हैं कि गर्दन ऊंट की जैसी लंबी है, यानी अरावली पर्वतमाला इतनी लंबी है कि इसकी तुलना ऊंट की गर्दन के साथ कर दी। तो ऊंट की क्या कर दी, गर्दन के समान इसकी तुलना कर दी। अच्छा गुरुजी, हाँ इसको आड़ावली भी बोलते हैं। हाँ गुरुजी हमने पढ़ा है, इसको आड़ावली भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या कहते हैं, जनजातियां रहती है, तो इसीलिए इसको जनजातियों की शरण स्थली भी कहते हैं। भील, मीणा, ये सब जनजातियां इधर की अंदर में आती है, खासकर भील। और गुरुजी तो इसको राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी बोल दो, इसको जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान की 2 नदियां होती है, इनको 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। गुरुजी कैसे, क्योंकि यहाँ की जो नदियां आएंगी बच्चों वो तो अरब सागर में आएंगी। हाँ गुरुजी ये तो अरब सागर में आएंगी, जैसे माही नदी अरब सागर में गिरेगी, बाना और उसकी सहायक नदियां भी इसमें गिरेंगी। हाँ लूनी की किस में आएगी, गुरुजी अरब सागर में आएगी। अब यहाँ पर है बंगाल, अब बंगाल में गुरुजी चंबल गिरेगी, बनास गिरेगी। हाँ, तो गुरुजी क्या कहते हैं कि अब यहाँ से जो नदियां निकलेंगी जो तो यूं हो जाएंगी। तो हाँ गुरुजी सही कहा कि इसको जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है राजस्थान की, ठीक है। अब ये तो खाली इसके उपनाम है। अब आपसे जो पूछा अरावली पर्वतमाला क्या है, तो आप फट देनी जवाब देना, इसको राजस्थान की सुरक्षा दीवार कहा जाता है, उनकी गर्दन के समान जल विभाजक रेखा कहा जाता है, जनजातियों की शरण स्थली कहा जाता है, और इसको लास्ट में कहा जाता है आड़ावली भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, अब आप इनको देखो। अब गुरुजी क्या कहते हैं कि अरावली प्रदेश है, हमने इसको पढ़ा और हमने देखा कि क्या कहते हैं कि अरावली प्रदेश को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। हाँ हम इसको 3 भागों में पढ़ेंगे। तो एक भाग तो इसका ये रहा, एक भाग ये रहा, यानी एक भाग तो है उसका उत्तरी, ऊपर का भाग तो उत्तरी हो गया, बीच का मध्य हो गया, और लास्ट का हो गया दक्षिणीय भाग। हमने इसको 3 भागों में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे। हाँ गुरुजी अब हम इसको सामान्य जानकारी दो आप। अब हम सामान्य जानकारी देंगे हम आपको अरावली की। मैं एक अरावली पर्वतमाला बनाता हूं। बोर मत होना, कहीं मत जाना ना, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ गुरुजी, अरावली दिखाओ हमको। ये रही बेटा और अरावली पर्वतमाला है, नहीं परमाणु। देखो ये क्या कहते हैं कि गुजरात से चालू होगी, ये गुजरात से चालू होगी और ये दिल्ली तक जा रही है, ठीक है। हाँ, तो इसके जो बीच की लंबाई है, इसकी कुल लंबाई तो हो जाएगी 692 किलोमीटर। कितनी हो गई अरावली की, 692 किलोमीटर। तो गुरुजी ये कुल लंबाई है इसकी, इसकी क्या है ये कुल लंबाई। हाँ गुरुजी इसके बाद इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई, तो 692 हो गई। ये गुजरात आ गया और ये राजस्थान आ गया। गुरुजी हमको तो राजस्थान से मतलब है। हाँ, तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। ओ माय गॉड गुरुजी इतनी बड़ी। हाँ वो भी हम खेड़ ब्रह्मा से चालू होती है और ये हमारे राजस्थान में खान तक आती है। तो ये हमारे खेतड़ी झुंझुनू तक आती है, ठीक है, खेतड़ी तक। झुंझुनू तक, ठीक है।
तो गुरुजी राजस्थान में तो 80% अरावली पर्वतमाला को हमने कवर कर रखी है। हाँ भैया, हमने इसको कितनी कवर कर रखी है? 80%। और गुरुजी तो ऐसे अरब सागर और ऐसे सॉरी ऐसे अरावली पर्वतमाला है। हाँ, ऐसे अरावली पर्वतमाला है बच्चों। तो हम इसको क्या कहते हैं कि अब आपसे पूछा जाएगा कि इसके माता पिता कौन है? हमारे तो माता पिता है। हाँ, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि अरावली के माता या पिता किसे कहा जाता है? तो हम बोलते हैं ऐसे अरावली और ऐसे अरब सागर। हाँ गुरुजी, अरब सागर को कहा जाता है। देखो ये गुजरात है और गुजरात के नीचे क्या है गुरुजी? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। और अरब सागर के अंदर छोटे 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 द्वीप हैं जिनको हम लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप कहते हैं। तो हम इसकी उत्पत्ति कहां से मानते हैं? अरब सागर से मानते हैं। यानी अरब सागर को उसका क्या मानते हैं? पिता मानते हैं गुरुजी। अरे गुरुजी, आज पता लगे हमको। तो अरावली का पिता किसे कहा जाता है? अरब सागर को। इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो गुरुजी, इसका राजस्थान में सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है? इसका राजस्थान में बच्चों सबसे ज्यादा विस्तार है। तो आप बताओ सबसे ज्यादा कहां पर होगा विस्तार? तो गुरुजी, दक्षिण में राजस्थान में ज्यादा फैल रही है, तो इसका सबसे ज्यादा विस्तार उदयपुर में है। कहां पर है? इसका सबसे ज्यादा विस्तार उदयपुर में है। और उदयपुर के बाद इसका सबसे कम विस्तार है ऐसे अरावली और ऐसे अजमेर। तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसकी सामान्य सी बातें हैं और इसका विस्तार हम अगली स्लाइड पे देखेंगे। इसको फोटोकॉपी मारो, ठीक है। अब हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं गुरुजी। अब राजस्थान के मैप के बारे में बताओ कुछ बात है। राजस्थान के मैप में क्या होता है? हमने सामान्य परिचय में देखेंगे। अब यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि अरावली की चोटियों की लंबाई कब घटती है और कब बढ़ती है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ गुरुजी बताओ। तो राजस्थान का दक्षिणी भाग है ये। हाँ गुरुजी, राजस्थान का दक्षिणी भाग है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी कहां पर है गुरुजी? सिरोही में। आपको नहीं पता क्या? हमको पता है। तो सिरोही में सबसे बड़ी कौन सी है? तो गुरुजी गुरु शिखर है। अच्छा, गुरु शिखर के बाद गुरुजी शेर है, इसके बाद दिलवाड़ा है, फिर जरखा है, ठीक है। हमको तो अभी इतनी ही समझनी है। देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो गुरुजी गुरु शिखर। और इसके बाद कौन सी है? शेर है। और उसके बाद दिलवाड़ा है। यानी यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है? यहाँ तो गुरुजी गुरु शिखर है। और गुरु शिखर से थोड़े से आगे बढ़े हम, उत्तर की साइड बढ़े, यूं बढ़े तो यहाँ पर आ गई शेर। और शेर से थोड़े आगे बढ़े तो क्या आ गई? दिलवाड़ा आ गई, तीसरी सबसे ऊंची चोटी। तो गुरुजी अब समझ में आया। हम जैसे गुरु शिखर से थोड़ा सा आगे गए तो शेर आया, तो इसका मतलब चोटियों की ऊंचाई तो घट रही है। तो हम क्या कहते हैं? फिर और आगे गए तो जरगा आई, और जरगा के बाद हम कहां पर आ गए? अजमेर में आ गए गुरुजी। तो अजमेर में तो गुरुजी तारागढ़, तारागढ़ है तो यहाँ इसकी तो ऊंचाई काफी कम हो गई। हाँ, तो गुरुजी इसका मतलब हम यूं बोल सकते हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर क्या कहते हैं कि अरावली की ऊंचाई कम होती है। तो अरावली की ऊंचाई बच्चों कब कम होती है? तब हम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं तब, ठीक है। अब यहाँ पे आओ आप। तो गुरुजी हम यहाँ से आते हैं, उत्तर की साइड से आते हैं, तो उत्तर में रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मालखेत है। इसके बाद थोड़ी और आगे आए तो तारागढ़ है, टोड़गढ़ है, ये चोटियां हैं अजमेर की। हाँ गुरुजी। और इसके बाद हम फिर और आगे आए, सिरोही में आते हैं तो शेर, हमको दिलवाड़ा मिलेगी, फिर शेर मिलेगी, फिर गुरु शिखर मिलेगी। गुरुजी इसका मतलब ये से तो क्रम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आने पे अरावली की चोटियां बढ़ती हैं। हम ऊंचाई लिखते तो ऊंचाई कब बढ़ती है गुरुजी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती हैं। कम कब होंगी? तो गुरुजी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तब कम होंगी। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो हम अब इसकी चोटियों की बात करेंगे। वो जी इसकी चोटियां क्या क्या है, क्योंकि क्वेश्चन तो बच्चों यही आना है। अब हम ज्यादा थोड़ी पढ़ेंगे, आपके एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे। हाँ गुरु जी, तो हमने अरावली को स्टार्टिंग में 3 भागों में बांटा। हाँ गुरु जी, हमने क्या बांटा? 3 भागों में बांट दिया। अब 3 भागों में बांटने के बाद हम सबसे पहले उत्तरी और दक्षिणी और मध्य अरावली देखेंगे। तो इसकी चोटियां बात करेंगे हम, इसकी चोटियां बांधने वाली चोटियां नहीं, लड़कियों की, लड़के समझे। तो उत्तरी अरावली, इसके बाद गुरुजी मध्य अरावली, इसके बाद क्या कहते हैं? दक्षिणी अरावली। 3 अरावली के प्रदेशों को हमने 3 भागों में बांट दिया। तो हम यहां पर याद रखेंगे 4 बी, तो यहां पर याद रखेंगे। यहां पर तो क्या याद करना? टोड़गढ़ है, तारागढ़ दुर्ग है, बस 2 पहाड़ियां, ये याद कर लो इसको। 2 बातें बस बात करता हूं, इतनी सी है, वो कोई नहीं है, दवाई नहीं कोई बात। ठीक है, तारागढ़ है। देखो सुनो, 4 भी याद रखो। इस इधर जो 4 चोटी बे के ऊपर है, जैसे बेराट, बिलाली, बेरवाड़ा, बेबाई, मनोर थाना, ये अब आपको याद रखनी है। बहरोच, ठीक है। ऐसी चोटियों को आपको ये याद रखनी है। इसके बाद गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, कुंभलगढ़, अचलगढ़, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बेराट है ना, जो बच्चों कौन सी अरावली का भाग है, तो आपको बताना है उत्तरी अरावली का भाग है। इसके बाद पूछेगा बिलाली कहां का है, तो भाई उत्तरी अरावली का है। बेरवाड़ा उत्तरी अरावली का है। बेराट है, जो भी क्या कहते हैं कि उत्तरी का है। बेबाई उत्तरी का है। मनोर थाना उत्तरी का है। बहरोच उत्तरी का है। ऐसे आपको बताना है। तारागढ़ कहां का है, तो गुरुजी तारागढ़ है जो मध्य अरावली का भाग है। गुरु शिखर दक्षिणी अरावली का, शहर दक्षिणी अरावली का, दिलवाड़ा दक्षिणी अरावली का, जरगा दक्षिणी अरावली का, कुंभलगढ़ दक्षिणी अरावली का और अचलगढ़ दक्षिणी अरावली का। आपसे